चलेगी। और शायद इसका दूसरा रूप आज राहुल गांधी ने स्वराज पर चिंतन मनन करते हुए यह कहते हुए दे दिया कि स्वराज का मतलब स्वयं होता है, स्वयं पर राज। उसमें कोई बंदिशें नहीं लगाई जाती है, लेकिन बीजेपी या कहें संघ परिवार बंदिशें लगाना चाहता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाते हैं और खुद ही कहने लगते हैं कि मैंने इस देश के छात्रों को माफ कर दिया। वो छात्र जो स्वराज को जी रहे हैं वो अपनी इच्छा अनुरूप कुछ भी कहते हैं तो वह भी बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता नहीं है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यही तो कहा गया था तिलक के जरिए। और यही तो नायक हैं आरएसएस के, और आरएसएस ही बंदिशें लगा रही है। वो चाहती है कि इस देश में स्वयं पर राज भी खत्म हो जाए। यानी एक तरफ सिर्फ और सिर्फ छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पैलेट गन, AK-47, लाठियों पर लगी हुई कील से छलनी छात्रों की पीठें, पांव, शरीर, और उस पर देश के गृह मंत्री की खामोशी, कुछ नहीं कहना। यानी इससे पहले एनडीए के भीतर का यह सवाल था कि इस देश में छात्रों को लेकर या एजेंसी के सवालों को लेकर आपको जवाब देना पड़ेगा। और उस जवाब का परिणाम यह आया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जो 12 बरस में कोई लेने को किसी का इस्तीफा तैयार होता नहीं था, ले लिया गया। अब सवाल यह है कि पहली बार अगर गृह मंत्री के जरिए गवर्नेंस फेल नजर आने लगी हो, अगर गृहमंत्री की खामोशी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही हो, अगर गृहमंत्री जो जो वक्तव्य जिस जिस तरीके से दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण तो दूर, उस पर कोई ध्यान भी देने की स्थिति में नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब बहुत साफ है, अब आपको बदल देना चाहिए। तो क्या यह सवाल है कि पहली आवाज कौन उठाए बीजेपी के भीतर से, और यह आवाज संघ के भीतर से भी क्यों आने लगी, या फिर सहयोगियों ने इस बात का जिक्र कैसे कर दिया। एक और मीटिंग आपको दिखाते हैं दिल्ली के भीतर की, तब कुछ चीजें और साफ होंगी। साउथ जोनल बैठक है, गृहमंत्री बैठे हुए हैं, उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू एक तरफ है, दूसरी तरफ विजय हैं, चंद्रबाबू नायडू के बगल में डीके शिव कुमार बैठे हैं। ये तमाम लोगों की बैठक, जो साउथ के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनकी मौजूदगी है इस बैठक के भीतर। और आवाज इसी दौर में उठ रही है कि गृहमंत्री को बदल दीजिए। सुन तो लीजिए या देख लीजिए पहले इस दृश्य को। इस बैठक में किसने क्या कहा यह तो आप सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन दिल्ली के भीतर गलियारों में जो धड़कनें हैं वो इस बात को लेकर है कि कहीं इस देश के भीतर मैसेज ये तो नहीं जा रहा है कि अब ये देश जेंजी को ही सुनना चाहता है, और एक आवाज के भीतर हर उस जगह पर जेंजी की मौजूदगी हो जाती है जहां पर सरकार जवाबदेही ना ले पा रही हो, ना दे पा रही हो। जेंजी को लेकर अचानक इतना जज्बा क्यों उभर कर आ गया? हालांकि बीजेपी के भीतर के तर्क यह भी दिए जा रहे हैं कि दरअसल जेंजी एक बुलबुला है जो फूट जाएगा, लेकिन दूसरी धड़कन यह भी कह रही है कि 38 से 39 करोड़ ये वोटर होंगे 2029 में, और इतने वोट तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पाए ही नहीं है इस देश के भीतर। और सभी अगर एक साथ एकजुट हो गए तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप इसमें उससे पहले क्रैक ला सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों में वो सरकार से ही पूछ रहे हैं कि बताइए आप क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे स्कूलों को। आप हर जगह धमकी देते हैं, पुलिस प्रशासन को लगा देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस दौर में हो सकता है कुछ लोग शहीद भी हो जाएं। इस बात का जिक्र क्यों हो गया? बांकुरा में सीजीपी का कार्यकर्ता, उसके पिता की पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई, और सिर्फ एक आवाज लगाई गई राजस्थान से
सीजीपी के एक प्रवक्ता ने आवाज लगाई। अब हम लोग जाएंगे बांकुड़ा। हम आपको 2-3 दृश्य दिखलाते हैं, इससे आप जरा समझ पाएं कि इस देश के भीतर की हलचल क्यों गृह मंत्री की कुर्सी को डिगा रही है, या सत्ता सरकार के भीतर हलचल पैदा किए हुए है, या फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी क्यों कह देते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी खोजा जा रहा है। दरअसल उत्तराधिकारी कभी इस रूप में नहीं खोजा जाता है कि ये एक्स है और ये वाई है। खोजा इस रूप में जाता है कि वो कौन सा शख्स होगा जो इन मुद्दों को समझ पाए, क्योंकि पहली बार जो लकीरें खींची गई वो लकीर बेमानी हो रही है, और उसका सबसे असल चेहरा तो आज तब आ गया जब इस देश के भीतर यह सवाल हो गया, जो वंदे मातरम गाए वो राष्ट्रभक्त, जो नहीं गा पाए वो देशद्रोही। यानी एक ऐसी परिस्थिति में है कि एक गीत को लेकर जो इस देश के भीतर सम्मान था, वो सम्मान से ज्यादा कानून की भाषा के तहत देशद्रोही और देशभक्त देने की स्थिति में आकर खड़ा कर दिया गया। और गृहमंत्री खुद कैमरे के सामने है, एक अकेला कैमरा, एक पेड़, एक आसमान, उसी के नीचे सन्नाटे में वो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और इस देश की जनता से आह्वान कर रहे हैं। तो इस देश की जनता क्या चाहती है, हमें लगता है इसके लिए आपको इस देश के भीतर के जेनजी के जरिए निकले हुए उन चेहरों को अब जरा समझने की जरूरत होनी चाहिए। हम उनकी बातों को सुनाए छोटे छोटे हिस्से में, उससे पहले एक तस्वीर आएगी आपके सामने। ये दरअसल बांकुड़ा के उस गांव की तस्वीर है जहां पर जाने का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, बरसात हुई है, कीचड़ कांदो है, लेकिन उसको रौंदते हुए बड़ी भीड़ जेनजी की चली जा रही है उस कार्यकर्ता के घर पर जिसके पिता की मौत हो गई, या कहें पीटते पीटते जिनकी हत्या कर दी गई। और मैसेज दिया जा रहा है उसके बाद आप कितनों को क्या क्या करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, एक खत्म होगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। ये मैसेज जो है कहीं मौजूदा सत्ता को डिगा रहा है, कहीं उसके पीछे खड़ी उस संघ की सोच को डिगा रहा है, कहीं इन सारी परिस्थितियों के भीतर जो सत्ता की कमान 12 बरस से थामे हुए थे, क्या वाकई इसीलिए अब उत्तराधिकारी की खोज हो रही है। भैया जूता खोल दीजिए भैया, चलो আমরা কি চলুন আমরা আছি, ঠিক আছে এখানে খুলে দিই না, এই তো এই দাওয়াটা খুলে দিতে এই দাওয়া এখানে भैया ये जो डायलॉग में इंगेज ना करने का इनका सिस्टम है वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छुपेंगे। तो सबसे पहली जीत हमारी हो चुकी है, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, ये हमारी सबसे पहली जीत है। और ये जीत मैं डेडिकेट करता हूँ अब्दुल के पिता को। जिस अब्दुल ने कल मुझे कहा था कि भैया मेरे पिता चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम स्कूल ठीक करने के लिए लड़ते रहेंगे। तो अब्दुल, मैं कहना चाहता हूँ हम लड़ रहे हैं और हम सारे स्कूल ठीक करके रहेंगे। हमें लगता है कि जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सारे ही इंडिपेंडेंट लोग उसमें होने चाहिए। वी डोंट वांट एनी अलाइनमेंट विद एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग। सो ये जो सारी चीजें हैं इसमें हम चाहते हैं कि जो हाई पावर्ड कमेटी है वो बहुत इंडिपेंडेंट हो, उसमें सीजेपी के भी मेंबर्स हो एंड प्रोसेस बहुत जल्दी हो। मुंडे थोड़ा मागे गेम को पहिल्यांदा फक्त मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। एक मिनट चोरी पकड़ने के लिए बाहर दूसरे स्कूल के बच्चे लाए गए। इस देश की पहली जरूरत स्कूल है, और उन स्कूलों के बीच अगर जेनजी पहुंच चुका है तो वो जानता है जिन स्कूलों में है कल वह जेनजी होंगे। उसे पता है जो मौजूदा वक्त के जेनजी हैं, अगर इन्होंने व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं थोपी तो फिर एक अराजकता स्थिति इस देश के भीतर होगी, जहां राजनीतिक सत्ता जब चुनावी समीकरणों को भी अपने अनुकूल करने लगी हो और विपक्ष घुटने टेक चुका हो, और बार बार उसी ने ऐलान किया कि इस देश का जेनजी जाग तो जाए, और जब वो जाग रहा है तो वह
अपनी दृष्टि से सोच रहा है, उसे राजनीति नहीं करनी है, उसे गृहमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, उसे वो जवाबदेही और जिम्मेदारी चाहिए जिसके दायरे में कई कुर्सियां आ जाएंगी इस देश के भीतर की। या मौजूदा वक्त में जनता इस देश के भीतर जानना समझना चाहती है कि जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। अब अगला सवाल जो वंदे मातरम से फिर जुड़ेगा, इसलिए जुड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास किया और विपक्षी राजनीतिक दल ने कह दिया बिल्कुल नहीं मानेंगे, यानी इस देश के भीतर संसद से पास हुए कानून का कोई महत्व नहीं बचा। यह ठीक वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा बुलडोजर नहीं चलाइए, उसने कहा चलाएंगे, उसने चला दिया। उसके बाद जब अदालत में पहुंचा कोई व्यक्ति पीआईएल के जरिए तो खारिज कर दिया गया, कहा यह समझदारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री या वहां के गवर्नमेंट के भीतर में। सुप्रीम कोर्ट की बात कोई मान नहीं रहा है, पार्लियामेंट ठप हो चुकी है, वहां से पारित कानून मानने को तैयार वही विपक्ष नहीं है जो कि पार्लियामेंट के भीतर ही विपक्ष है। इस देश के भीतर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो चला है। इस देश के भीतर जो दुनिया में सबसे